दोस्तों, जैसा कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाने के बाद उस्मान गाजी भी मशहूर तरीन ड्रामा बन चुका है। इस्लाम के रखवाले दोनों बाप बेटे सल्तनत उस्मानिया के राज कायम कर देते हैं और इस राज को कायम करने में कुछ ऐसे साथी भी मौजूद थे जो पहले अर्तुगरुल गाजी के साथ हर मैदान में उतर जाते थे तो बाद में उस्मान गाजी के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे जांबाज दिखाएंगे जो अर्तुगरुल गाजी में नजर आने के बाद उस्मान गाजी में भी मौजूद हैं, मगर उनकी शक्लो सूरत मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, अली एडबाली। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में एडबाली नामी ये बच्चा इब्नुल अरबी के एक स्टूडेंट का बेटा था। अली एडबाली के बाबा एक दरवेश थे और वो एडबाली को दीनी तालीम दिलवाना चाहते थे। एडबाली की बचपन में अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात तब हुई जब गाजी अपने सिपाहियों के साथ जगह की तलाश में बाज़ंतीनियन सरहद पे जाते हैं। अपनी जहानत का लोहा मनवाते हुए ये अर्तुगरुल गाजी को मुतासर कर लेता है। बचपन में ही मुजाहिदों के इस गिरोह का पसंदीदा बनने वाला ये बच्चा सब मुसलमानों को उनके नामों के मतलब भी बताता है। जिस तरह से इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी के उस्ताद थे, बिल्कुल उसी तरह अली एडबाली उस्मान के रूहानी उस्ताद बन जाते हैं और ये रूहानी उस्ताद होने के साथ साथ तलवारबाजी में भी माहिर थे। शेख एडबाली बहुत बार उस्मान की जान बचाते हैं, जबकि उस्मान गाजी भी अपना रोल अदा करते हुए एडबाली की जान बचाते हैं। ड्रामा उस्मान गाजी में सर पे कपड़ा बांधे अपनी जहानत और तलवार के साथ ये हमेशा उस्मान की रहनुमाई करने के लिए मौजूद होते हैं। ड्रामा अर्तुगरुल में ये सबको अपनी जहानत से मुतासिर करते रहे, जबकि उस्मान गाजी में ये ना सिर्फ उस्मान के उस्ताद बन गए बल्कि अपनी बेटी बाला खातून का निकाह उस्मान से करवा के गाजी के ससुर भी बन जाते हैं। बचपन में इस बच्चे को देखने के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान का ससुर बन जाएगा। नंबर 6, दुंदार बे। दोस्तों, दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी का छोटा भाई था। टाइटस जब कबीले में दाखिल हुआ और कुर्तोगलों के साथ मिलकर कबीले को तबाह करने का प्लान बनाता है तो यहाँ दुंदार बे की एंट्री हो जाती है। दुंदार बच्चा होने के बावजूद भी अपनी जान पर खेलकर पूरे कबीले को बचा लेता है। इस दौरान टाइटस के हमले का शिकार होते हुए दुंदार बे खूब जख्मी हो गए। काफी अरसा तक बेहोशी की हालत में ये बच्चा मौत की कश्मकश में पड़ा रहा। इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी जब बाज़ंतीनियन सरहद की तरफ जाते हैं तो हाइमा खातून के साथ साथ सारिम और गुंदोगदो ने भी अर्तुगरुल की मुखालफत की, मगर यहाँ भी दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी का साथ देते हैं और उनके साथ ही हिजरत कर गए। बचपन होने के बावजूद भी ये बच्चा बड़े फैसले करने की सलाहियत रखता था, मगर ड्रामा अर्तुगरुल में इतना वफादार नजर आने वाला दुंदार बे ड्रामा उस्मान में एकदम बदल गए और इनकी अपने भतीजे उस्मान से मुखालफत शुरू हो गई। ये हमेशा मंगोलों से सुलह की बात करते रहते, जो उस्मान गाजी को एक आंख नहीं बाती। अर्तुगरुल का साथ देने वाले दुंदार बे उस्मान गाजी के खिलाफ नजर आते हैं। नंबर 5, आइबर्स। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी दोस्त बमसे के बेटे का नाम आइबर्स था। आइबर्स तलवार चलाने से ज्यादा इल्म को तरजीह देते थे और इनकी यही कोशिश थी कि ये तबीब बन जाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब गद्दार अलबास्ती आइबर्स को अगवा करके कमांडर दरागूस के हवाले कर देता है। वहाँ पर भी ये बच्चा किसी से नहीं डरता और बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पर डटा रहा। बमसे और अर्तुगरुल गाजी ने आइबर्स को वहाँ से जिंदा बचा लिया। इसके अलावा आइबर्स बचपन से ही उस्मान गाजी के साथी थे और फिर जब ये एक खूबसूरत नौजवान बन गए तो घोड़े पे बैठे ये ड्रामा उस्मान गाजी में भी उस्मान का साथ नहीं छोड़ते। हत्ता के एक मर्तबा ये उस्मान के साथ किले से वापस आ रहे थे तो सल्वाडोर के आदमी इन पे अटैक कर देते हैं और उस्मान की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये नौजवान जामे शहादत नोश कर जाता है। बचपन में तलवार से दूर रहने वाला ये बच्चा जब उस्मान गाजी में तलवार उठाता है तो अपनी शादी वाले दिन ही ये इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। नंबर 4, गुंदोज बे।
दोस्तों अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के बड़े बेटे का नाम गुंदोज बे था और ये बचपन से ही बहुत गुस्से वाले थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा कमांडर आरस के आदमी गुंदोज बे को अगवा कर लेते हैं और आरस के पास ले जाते हैं। तो गुंदोज ने अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की बात को जहन में रखते हुए खंजर उठाया और बिना डरे वो खंजर कमांडर आरस की आंख में घुसा दिया। इस तरह एक छोटे से बच्चे के हमले का शिकार होकर कमांडर आरस अपनी एक आंख खो देता है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में यकीनन अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज की बहादुरी और जिंदा दिली काबिले तारीफ थी। गुंदोज चूँकि हलीमा सुल्तान का बड़ा बेटा होने के साथ साथ उस्मान गाजी के बड़े भाई भी हैं, तो ये ड्रामा उस्मान गाजी में अपने भाई का साथ देते हुए उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे और ये छोटे भाई की हिफाजत के लिए हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। गुंदोज तलवार चलाते हुए न सिर्फ हमेशा उस्मान गाजी की हिफाजत करते बल्कि उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। उस्मान के हर फैसले में गुंदोज बे की हिमायत शामिल होती थी और गुंदोज जिस तरह अर्तुगरुल गाजी में बहादुर और लड़ाके दिखाए गए, बिल्कुल इसी तरह ये उस्मान गाजी में भी सर पे कैप सजाए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। गुंदोज का मौजूदा किरदार बचपन के किरदार से बिल्कुल मिलता जुलता है। नंबर 3, साउची बे। दोस्तों साउची अर्तुगरुल गाजी का दूसरा बेटा था। तलवार से दूरी और किताब से लगाव रखने वाले साउची के मिजाज और अंदाज बड़े पुरसुकून नजर आते हैं। बचपन में साउची की तरजीहात और नजरियात बाकी बच्चों से काफी अलग थे क्योंकि इसे सिर्फ इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और इस मामले में ये अपने बाबा से भी आगे निकल जाता है। जहाँ बाकी कबीला तलवारें तेज करने में नजर आया, वहीं साउची किताबों में मगन नजर आता है क्योंकि तलवार से ज्यादा इसे किताब से लगाव था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर अंदाजी को छोड़कर साउची तबीब बनने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। अर्तुगरुल गाजी का ये बच्चा बाकी सब बच्चों से अलग होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी होता है और अर्तुगरुल के बाद ड्रामा उस्मान में साउची जब बड़ा हो गया तो इसकी उस्मान गाजी के साथ कुछ खास नहीं बनती। बड़ा होकर ये अद्वियात और साइंस में काफी माहिर हो चुका था। बचपन की मासूमियत में ज्यादा रौबदारी और निखार तब नजर आया जब कुर्लुस उस्मान में साउची के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ दिखाई गई। ये करैक्टर उस्मान गाजी में और भी निखर कर सामने आ चुका है। नंबर 2, अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी लोगों के सबसे फेवरेट एक्टर बन चुके हैं। पहले अर्तुगरुल गाजी के बाल लंबे थे और गाजी की शख्सियत बड़ी रौबदार थी। दुश्मन के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी और अपने खूबसूरत घोड़े पे बैठे अपनी तलवार से कुफ्फार का खात्मा करने वाले अर्तुगरुल गाजी हर वक्त एक्शन में नजर आते हैं। इनकी जहानत, दलेरी और बेबाकी हमेशा मुसलमानों के लिए जीत का सबब बन जाया करती। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में इनके बाल काट दिए गए मगर उस्मान गाजी में पूरा किरदार ही बदल दिया गया। वो गाजी जिनको पूरी दुनिया पसंद कर रही थी उन्हें तब्दील करके एक सफेद दाढ़ी वाले को अर्तुगरुल बना दिया गया है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इनकी शख्सियत भी उतनी रौबदार और लड़ाई वाली नहीं दिखाई गई और मेन रोल बस उस्मान का ही दिखाया गया है। उस्मान गाजी में अर्तुगरुल गाजी का किरदार मुकम्मल तब्दील कर दिया गया है। नंबर 1, उस्मान गाजी। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी बचपन से ही बहादुरी में अपने बाबा जैसे थे क्योंकि जितना ज्यादा अर्तुगरुल गाजी बहादुर थे उतना ही ज्यादा गाजी का ये बेटा शेर दिली की जिंदा मिसाल होता है। उस्मान गाजी के बाल बचपन से ही लंबे थे और ये तीर अंदाजी में माहिर थे। इन्होंने अर्तुगरुल गाजी में ही खुद को न डर साबित कर दिया था। जब कमांडर दरागुस के आदमी बच्चों समेत औरतों को भी अगवा करके ले जा रहे थे तो उस्मान गाजी ने अकेले ही अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में उतर गए। सर पे कैप रखे हुए वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। बिल्कुल उसी तरह ड्रामा उस्मान गाजी में भी उस्मान की बहादुरी किसी और में नजर नहीं आ सकी। ये बड़े होने के बावजूद भी अपने बाल लंबे रखते हैं और घोड़े पे सवार हुए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। अपने बाबा की तरह ये भी कई कबीले और तमाम मुसलमानों के
रखवाले बन गए और इनकी पर्सनैलिटी में मजीद निखार आ गया। मगर उस्मान गाजी के दूसरे सीजन में इनकी लुक एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है और इनके लंबे बाल काट दिए गए हैं, मगर ये लुक भी इनके ऊपर बड़ी जबरदस्त लगती है। लोगों ने ये अंदाज बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी में नजर आने वाले 7 ऐसे जांबाज जिनकी शक्लो सूरत में काफी बदलाव आ चुका है। तो इन सब में से किसका नया करैक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।